शमुखी, हे शयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, मारी यह सीख सुनो। जो हट करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे सीते, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग तांकर नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। रास्ते में कूश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाग ब्रिक केहरी नागा, करही नाद सुनी धीर भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रें, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कलवशन, अशनु कंद फल मूल। तेकी सदा सब दीन मिलहीं, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीरे गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम वीर सुहाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृग लोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगो, सुनि अपजस मोहि देहि लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, यही की लवन पयोधि मराली। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवरसाल बन बिहर नसीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या
करील के जंगल में शोभा पाती है। चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी शिखर, जो न करे शिरमानी, तो पछताई अघायुर, अवश्य होय हितहानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़कर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, जकहि शरद चंदन निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरऊ न आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीर जूर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दिन्हि प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दिखी मन माही, ये वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। श्रिया